इलेक्शन लोकतंत्र का मेला है। देश भर में कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का मेला लगता ही रहता है। इस बार मौका था पंजाब में चंडीगढ़ मेयर चुनाव का। मशहूर शायर निदा फाजली साहब कहते हैं, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल सामने आया है। चुनाव के सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए गए हैं। यह लोकतंत्र का मजाक है, डेमोक्रेसी की हत्या है। इस पूरे मामले से हम हैरान हैं। इस अवसर पर मुकदमा चलना चाहिए। इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ मजाक हुआ है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की तीखी टिप्पणी सामने आई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वायरल वीडियो देखकर भड़क गए, जिसमें कथित रूप से वह मतपत्रों पर कलम चला रहे थे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। पहले आपको चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़े पुराने बयान सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सुनिएगा। जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है, तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इल्लीगल घोषित किया जाता है, तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से, और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। कि वो जो वहां पर जो इनवैलिड जो वोट्स है, उनपे जो उनके मार्क्स होते हैं, कुछ टिक मार्क्स होते हैं, वो होने नहीं चाहिए। तो वो आफ्टर वोटिंग वो पाए गए हैं, एंड वो 8 जो उनको हमने जो इनवैलिड उनको डिक्लेयर किया था। देखिए, जो आज मेयर का चुनाव हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में, उस चुनाव के लिए आई वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और इस चुनाव को करवाने के लिए मेरी एक जिम्मेवारी थी। और ये चुनाव सुबह शुरू हुआ। पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमारा जो कॉर्पोरेशन का जो हमारा असेंबली हॉल है, वहां शुरू हुआ, और मैंने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जितने भी पार्षद थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर थे, सबको मैंने एड्रेस किया इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले कि हम ये इस चुनाव को मिलजुल के अच्छे से फ्री एंड फेयर और बिना किसी लड़ाई झगड़े के करवाना चाहते हैं। और इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा पीसफुल चल रहा था। सबने अपने वोट अधिकार के हिसाब से हमारे 36 वोट कास्ट हुए, इंक्लूडिंग MP का वोट। और उसमें तकरीबन कोई जब कुछ आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे, उनको जब हम अपने बैलेट पेपर इश्यू कर रहे थे, तो वो बड़े उसमें सीरियसली उसको कंसर्न थे कि कहीं स्पॉट है, कुछ है। तो अराउंड 11 बैलेट पेपर्स थे जो जिन पे उन्होंने कहा कि जी ये चेंज कर दीजिए, और आई ऑनर देयर रिक्वेस्ट, एंड बड़ा अच्छे ढंग से मैंने उनकी बात को सुना। और 11 के 11 मेरे ख्याल से बैलेट पेपर्स पे जिनको उनको कुछ थोड़ी आपत्ति थी, वो मैंने बैलेट पेपर्स उनको रख दिए साइड पर और न्यू बैलेट पेपर इशू करे, और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इलेक्शन प्रोसेस जब वोटिंग कास्ट हो गया, उसके बाद वोट ऑफ काउंटिंग शुरू हुआ। काउंटिंग ऑफ वोट्स के प्रक्रिया में मैंने जब सारा वो वोटिंग काउंट कर लिया,
तो उसमें आई वॉज अबाउट टू डिक्लेयर द रिजल्ट एज पर द प्रोसेस, एज पर द बाय लॉज एंड एक्ट। तो उसमें जब मैं अनाउंस करने लगा तो मेरे अनाउंस करते ही जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उनको 16 वोट पड़े थे, और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको 12 वोट पड़े थे, और 8 वोट जो जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दौरान, उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे, अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी, और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे, उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में, लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट पेपर पे अगर आप कब्जा करें, तो ये तो हम सुना करते थे, कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त न होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए, हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा। और पूरा का पूरा जो मैं सुन रहा हूं मीडिया से कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो पूरी वीडियोग्राफी में यू कैन चेक कि हु वाज डिस्टर्बिंग द ऑल इलेक्शन प्रोसेस एंड काउंटिंग प्रोसेस। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों ने मामले को सुना। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वीडियो भी देखा जिसमें वह वोटों को कथित रूप से रद्द कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, तल्ख टिप्पणी की है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा यह स्पष्ट है कि उन्होंने यानी चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को डिफेस्ड यानी खराब किया है। क्या वह इसी तरह चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अवसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जो कुछ हुआ उससे हम स्तब्ध हैं। CJI ने कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा है और नोटिस भी जारी किया है। चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित मेयर मनोज सोनकर ने कहा आरोप लगाना उनका यानी आप और कांग्रेस यहाँ पर मिलकर लड़े थे, उनका काम है। जहां भी उनकी बात नहीं चलती वे कुछ इसी तरीके से आरोप लगा देते हैं। सब कुछ कैमरे पर है, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर सके, अपनी हार को पचाते हुए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया और हम पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया। सुनिएगा। इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया। फिर हमें ब्लेम करने लगे, क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर। जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, मेरा मानना तो ये है कि भी इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते, तो ये स्टेटें क्या चलाएंगे। हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, हाईकोर्ट पहुंच चुके हो, कल ये सुनवाई होने की उम्मीद है इसको लेके। कोई बात नहीं जी, हाईकोर्ट का ही राइट था ये, हाईकोर्ट ने ही इलेक्शन करवाए थे ये, कोई बात नहीं, इसका भी हाईकोर्ट ही
देखेगा। इसको लेकर थोड़ी देर में राघव चड्ढा और पवन बंसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 3 बजे भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज की। कोई बात नहीं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से हम गलत है ही नहीं, हम तो अपना जीते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी टीम का, पूरे काउंसलरों का, जिन्होंने मुझे वोटिंग किया। जिस तरीके से ट्वीट करके बधाई दी आपको कि आपने इंडिया गठबंधन को हराया, मैं अपनी पार्टी का, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, ऑल पूरी बीजेपी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि एक मैं छोटा सा मामूली सा व्यक्ति था कि जिन्होंने पता नहीं कहां से मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता देखी, क्या देखी, मुझे एक छोटा सा उठाकर कहां बिठा दिया और सेवा का मौका करने का मुझे मौका दिया, सेवा करने का चंडीगढ़ शहर का। तो मैं तहे दिल से अपनी पूरी भाजपा का धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि ये सारी करी जुरी जो है कि एक कांग्रेस की तालमेल है, उसके अंदर दिखाया गया बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं, बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं। हमने इनको, सुनिए, हमने इनको बैलेट पेपर सारे दिखाए, बैलेट पेपर उनको दिखाए गए हैं, उन्होंने फाड़े हैं बैलेट पेपर को। ठीक है, इसके अंदर प्रोजेक्टिंग ऑफिसर ने हमारे बैलेट पेपर वहां पे दिखाए हैं। अब हम के लिए रखें थोड़ा सा, के लिए रखें थोड़ा प्लीज। यार अभी थोड़ा कल के लिए है, अब अच्छे काम करने दीजिए, काम करें थोड़े से ज्यादा, फिर आप लोगों को जवाब भी देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का आदेश भी दिया है। मसलन नगर निगम के नए मेयर के कामकाज पर फिलहाल रोक रहेगी। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा था, अनिल मसीह ने बीजेपी के प्रति वफादारी निभाते हुए कैमरे के सामने बेईमानी कर बीजेपी को मेयर चुनाव जिताया है। अनिल मसीह और बीजेपी ने देशद्रोह किया है, जनता के साथ गद्दारी की है। इन्हें तुरंत धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। देखिए कैसे वीडियो में यह आदमी अनिल मसीह कैमरे के सामने कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तस्वीर आपके सामने है। चंडीगढ़ में इलेक्शन में हुई धांधली देखिए। इलेक्शन ऑफिसर ने किस तरह बैलेट पेपर पर 2 जगह पेन चलाकर वोट निरस्त किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज इस इलेक्शन ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाई है। हाई लेवल जांच भी अब शुरू हो गई है। ये वीडियो देखिएगा। ऐसे में जब मेयर चुनाव के नतीजे आए हों, इससे सदन के बाहर भी हंगामा हुआ और सदन के अंदर भी विवाद हुआ। चुनाव प्रक्रिया के दौरान के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए या कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान बनाए हैं, जिन्हें बाद में अमान्य करार दिया गया। अनिल मसीह जैसे ऑफिसर पर कार्रवाई तो हो जाएगी लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने के लिए, लेकिन जो बयान मीडिया में चल रहे हैं, उनके एंकर्स किस तरीके से प्राइम टाइम में अनिल मसीह को डिफेंड कर रहे थे, वो भी देखिएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो जारी की जिसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पेन से कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं और उस वीडियो के आधार पर यह कहा गया कि देखिए ये सबूत है। आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट टैंपरिंग का पूरा वीडियो। इस पूरे वीडियो में क्या है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये धांधली का वीडियो है। इस वीडियो में एक चीज गौर कीजिए, आपको नीचे सारे पन्ने नजर आ रहे हैं, यानी जितने वोट पड़े थे 36 के 36 वो वहां पर रखे। और ये अनिल मसीह हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जिनके निरीक्षण में ये चुनाव हो रहा था, वो पेन से कुछ लिख रहे हैं। अब इसे धांधली वाला वीडियो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 वोट इन्होंने खुद अपने पेन से इनवैलिड कर। ये सारी चीजें कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रही। अच्छा देखिए, वहां बात चल रही है, ऐसा नहीं है किसी दूसरे कमरे में जाकर ये सब कर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, पन्ना एक बैलेट पेपर उन्होंने उठा के रखा, उसके पहले एक रखा था, तो 2 ऑलरेडी हो गया है और तीसरा उठवा के उन्होंने आगे फेंका 3, और वो चौथा पन्ना उठाते हैं और उस चौथे पन्ने को आगे फेंक देते हैं। नंबर 4, ये पन्ना नंबर 5 है, बैलेट पेपर नंबर 5। पन्ना नंबर 6 जिस पर आप देखिए वो लिखते हैं और सेम जगह पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि
किसी में ऊपर लिख दिया, किसी में नीचे लिख दिया, सेम जगह। पन्ना नंबर 7, पन्ना नंबर 8, उस पर वो लिखते हैं पन्ना नंबर 9। अब सवाल ये है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे, सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।